अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान अंजुम यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और कुछ दोस्त सवाल पूछ रहे हैं और मोस्टली ये कॉमन से क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि माल्टा की एम्बेसी ने दुबई, अबू धाबी में काम शुरू किया है या नहीं किया। अबू धाबी और दुबई में वीएफएस ने अपना काम शुरू किया है या नहीं किया। और उसके अलावा इंडिया में माल्टा की एम्बेसी और वीएफएस ओपन है या नहीं है। और तीसरे नंबर पूछा जा रहा है कि माल्टा का सेंट्रल वीज़ा यूनिट ने भी काम अपना स्टार्ट किया है या नहीं किया। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बता सकूं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। वीज़ा सेंट्रल यूनिट ने काम शुरू किया है या नहीं किया। दुबई और अबू धाबी में क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या सिचुएशन है, और इसी तरह इंडिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा माल्टा की एम्बेसी जो कि अबू धाबी में है और दुबई वीएफएस और अबू धाबी वीएफएस के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों, ये है कि वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। जैसा कि आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि 3 अगस्त को माल्टा की एम्बेसी जो कि अबू धाबी में है उसकी तरफ से एप्लीकेंट्स को ईमेल की गई थी कि 4 अगस्त को वीएफएस अबू धाबी और दुबई अपना काम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो वो लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कोई भी वीएफएस ने काम शुरू नहीं किया या माल्टा की एम्बेसी ने काम नहीं शुरू किया। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस तरह का सोच रहे हैं कि वीएफएस ओपन नहीं है दुबई और अबू धाबी में और एम्बेसी भी ओपन नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ टेस्टमनी है, कुछ एविडेंस हैं कि जिन लोगों ने दुबई में या अबू धाबी में माल्टा के वर्क वीज़ा के लिए यानी डी कैटेगरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो ये सबसे पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था जिसका नाम मैं शो नहीं कर रहा, तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, ये 2 हफ़्ते पहले का कमेंट है। तो आज 26 अगस्त है और ये अगर 2 हफ़्ते पहले को हम देखते हैं तो तकरीबन 9 से 10 अगस्त की डेट होगी जब इन्होंने कमेंट किया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने वीएफएस दुबई में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी और उसके 6 दिन बाद उसको वीएफएस की तरफ से कॉल की गई कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए। तो जब ये कलेक्शन के लिए वहाँ पे गए हैं वीएफएस में, तो उनको बताया गया है कि माल्टा की एम्बेसी की तरफ से आपको वीज़ा इशू नहीं किया गया क्योंकि माल्टा का बॉर्डर अभी तक क्लोज़ है थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए। तो इसलिए आपको वीज़ा नहीं इशू किया गया। आप दोबारा जब हालात नॉर्मल होते हैं तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक दूसरे टेस्टमनी है, दूसरा एक मैसेज है जो कि एक दोस्त की तरफ से दुबई से मुझे भेजा गया था। और ये वीएफएस की तरफ से जो एसएमएस उस दोस्त को आया था वो उसने मेरे साथ शेयर किया है। तो ये आप उस एसएमएस को देख सकते हैं। उसमें बताया गया कि आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी है। और उसके बाद दूसरा उनको मैसेज भेजा गया था कि 20 अगस्त को आपका पासपोर्ट कुरियर कर दिया गया है। तो ये 6 दिन पहले का मैसेज था कि जब उनको बताया गया कि 20 अगस्त को आपका पासपोर्ट आपको कुरियर कर दिया गया है। और ये कुरियर तब भी हुआ है जब वीएफएस ने उनकी एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट की, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन माल्टा की एम्बेसी में जो कि अबू धाबी में उसमें प्रोसेस हुई और फाइनली उनको वीज़ा भी मिला है। और आज 26 अगस्त है तो मेरे ख्याल में वो माल्टा में आज पहुंच भी चुके होंगे। तो उन दोस्तों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि माल्टा की एम्बेसी और दुबई और अबू धाबी में वीएफएस ने अपना काम शुरू नहीं किया, ये उन लोगों के लिए है कि वो काम कर रही है और वीज़ा भी दे रही है। लेकिन उसमें यह बात क्लियर करता चला जाऊं कि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को सेंट्रल वीज़ा यूनिट की ऑथराइजेशन और अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जिस दोस्त को वीज़ा मिला है वो दोस्त ऑलरेडी दुबई में रहता था, उसके पास रेजिडेंस परमिट था और अकामा था वहाँ का, तो इसलिए वो एलिजिबल था वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो वो लोग जो दुबई या अबू धाबी में हैं उनको सेंट्रल वीज़ा यूनिट की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि वीएफएस और माल्टा की एम्बेसी उन लोगों के परमिट्स और एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही जो किसी भी नॉन स्किल्ड जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लीनर, हाउसकीपर और जर्नल लेबर और वेटर और इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए वो अभी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो हाईली स्किल्ड हैं और क्वालिफाइड हैं और इस तरह की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो लोग वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं
और वीज़ा हासिल करके माल्टा भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी बता रहा हूँ कि ये दोस्त जिसने अप्लाई किया, जिनको वीज़ा भी मिला है, तो उन्होंने एक मोबाइल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था, जॉब थी उनकी, तो उस बेस पे उनको वीज़ा मिला है। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं माल्टा की एम्बेसी इंडिया में और वीएफएस जो इंडिया में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया या नहीं किया। जो अब तक की अपडेट है उसमें ये आप देख सकते हैं वीएफएस की वेबसाइट पर भी, और ये 12 अगस्त को अपडेट की गई है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वीएफएस ने मुख्तलिफ़ शहरों में अपने सर्विस का आगाज़ किया, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट रिटर्न करने के लिए, नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए नहीं। जिसमें आप देख सकते हैं ये माल्टा का नाम भी शामिल है कि माल्टा के जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए थे वीज़े और उनके पासपोर्ट वहाँ पे होल्ड थे वीएफएस में, तो वो लोग अब अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ये वीएफएस की तरफ से खुद ही उनको कोरियर के ज़रिए पासपोर्ट सबमिट किए जाएंगे। तो अब कब ओपन होती है एम्बेसी, कब काम स्टार्ट करती है, उसके लिए मज़ीद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हालात माल्टा में भी अच्छे नहीं हैं और शायद अभी इंडिया में भी हालात इतने बेहतर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से माल्टा की एम्बेसी और वीएफएस ने अभी अपना काम दोबारा शुरू नहीं किया। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं माल्टा के सेंट्रल वीज़ा यूनिट की, कि उसने काम शुरू किया या नहीं किया। तो उसके लिए भी यही है कि अभी वो काम नहीं कर रहे, और जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, तो उनके लिए वीज़ा सेंट्रल यूनिट काम कर रहा है। आज की एक न्यूज़ थी आइडेंटी माल्टा की तरफ से शेयर की गई है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं माल्टा में, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनके पास परमिट है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए वीज़ा सेंट्रल यूनिट काम कर रहा है, उनको ऑथराइजेशन भी दे रहा है और वो अप्रूवल दे रहा है ताकि वो लोग वीज़ा अप्लाई करके माल्टा आ सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट माल्टा की तरफ से, माल्टा की एम्बेसी, माल्टा के वीज़ा प्रोसेस के मतलब कि वीएफएस दुबई अबू धाबी में काम कर रहा है और इंडिया के लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और वो लोग जो समझ रहे थे कि वीएफएस दुबई या अबू धाबी में काम नहीं कर रहा, तो उम्मीद करता हूँ उनको भी ये समझ आ गई होगी कि वो किस तरह से काम कर रही है और किन लोगों के एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रही है। तो जहाँ भी रहें खुश रहें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।